पावर को रिसीव करो अपनी बॉडियों में, परमेश्वर के मसे को रिसीव करो अपनी बॉडियों में। लो 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 लो, उसकी अनॉइंटिंग आपके जीवन में काम करे, उसका मसा आपके जीवन में काम करे, उसका पावर आपकी लाइफ के ऊपर काम करे। राइट नो परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, उसके एंजल्स हमारे बीच है, वो आपको छू रहे हैं। आपकी बॉडी को परमेश्वर का आत्मा टच कर रहा है, आपकी बॉडी को परमेश्वर का आत्मा टच कर रहा है, आपकी बॉडी को परमेश्वर का आत्मा टच कर रहा है। रिसीव करो पावर को, एक मन होकर रिसीव करो। बाइबल कहती है एक मन हो जाओ, क्योंकि तेरे बंधन जो है वो तोड़ दिए जाएंगे। अपने हाथ को उठाओ यीशु मसीह के नाम से, अपने हाथ को हिला के आत्मिक श्रद्धा के साथ, आत्मिक लेवल के साथ अपने हाथ को उठाकर बोलो, पिता मुझे अपनी सामर्थ से भर दे, मुझे अपनी अनॉइंटिंग से भर दे परमेश्वर, मुझे फुल कर दे मुझे परमेश्वर, अपने आत्मा के द्वारा, अपने सामर्थ के द्वारा। अपने हाथ को उठाओ, रिसीव करो। फिर टेके 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 मत सो, टंग स्प्रे करो, गैर भाषा च अपने आप परो, रूह दी खुराक लो, परो अपने आप नू गैर भाषा दे द्वारा। टेके टेके टे सीमा हुस्सो परोरो मासा बाबा रबा से बेबे रे 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 सोभा मादानी टी ना सखा थी का नामा से के रे रे तो सो बोनो मुझसे के बेबे शेके मैंने ने सी बाबा लबा सो प्रो रो रो मासी कटा कटा कटे कटे ने में सो प्रो नो री मी सुप्राठांडा टिकटे मसे रे 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 होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट। अपने हाथ को उठाओ, ऊंची आवाज में एक मन हो जाओ। देखो पिता का आत्मा आपको छू रहा है, प्रभु की सामर्थ आपके जीवन में काम कर रही है। यस 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 यस, प्रभु के काम हो रहे हैं आपके ऊपर। मैं हैवी अनॉइंटिंग देख रहा हूं, हैवी अनॉइंटिंग देख रहा हूं। शैतान है आपके अंदर, राइट नो, शैतानी लोग हैं आप। एक साउंड आपसे चल रहा, शैतान काम कर रहा है तुम्हारे ऊपर। टीम 1% भी आत्मा में नहीं देख रहा हूं तुम्हें। डिस्टर्बिंग परमेश्वर अपने कामों को कर रहा है, तुम रोक रहे हो। तुम्हारे अंदर शैतान काम कर रहा है। परमेश्वर तेरी ग्रेस तेरे लोगों को टच करे पूरी तरह। तू ही संभाल प्रभु अपने लोगों को अभी, राइट नो। इन नकम्मे लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद करते हैं सब उपकारों के लिए, आराधना करते तेरी भलाई के लिए। माई सो प्राप्त होली गोस्ट उपकारों के लिए आराधना करते तेरी भलाई के लिए। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। पवित्र आत्मा हर एक बड़े दायरे को आपके, अपने हाथ उठाओ, सुनो मेरी बात। जो आपके लाइफ का आत्मिक दायरा जो मैं छोटा देख रहा हूं, आज की मीटिंग के बाद आपके आत्मिक लेवल का जो दायरा है ये बड़ा होगा यीशु मसीह के नाम से। इस आत्मिक लेवल के दायरे को देखकर शैतान हिलने जा रहा है। मैं आपको सच कह रहा हूं,
मैं आपको सच कह रहा हूं, जो विजन इस मीटिंग का है उसे पूरा होने से कोई शैतान की ताकत नहीं रोक सकती, कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको सच कह रहा हूं, ये विजन और बड़ा होगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथ को उठाओ, अपने हाथ को हिलाओ, बोलो पिता तू मेरी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे, अपने आत्मा के द्वारा मुझे छू टच कर। आज तेरा वचन मुझे छुड़ाए, मुझे ब्लेस करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ जाए नीचे। बैठ जाओ नीचे सब जन। मैं स्वागत करता हूं आपका प्रभु की ग्रेस में सबका। जितने भी मैन ऑफ गॉड, प्रभु के दास दासियां हमारे बीच हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, मेरी ये प्रार्थना है। आपके आत्मिक दायरे को परमेश्वर, मैंने जैसे ही आपको कहा, जैसे मैंने देखा कि परमेश्वर आपके आत्मिक दायरे को बड़ा करने जा रहा है। सुनो, सबसे बड़ी आशीष ये है, आपको पता है शैतान को सबसे ज्यादा तकलीफ किस बात से है? आपकी आत्मिक लेवल की तरक्की के विषय में उसे तकलीफ है। अरे टीम बैठ जाओ, जहां भी चेयर मिलती बैठ जाओ, खड़े नहीं रहना किसी ने। समझ आ रही है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? शैतान को आपके आत्मिक लेवल से तकलीफ है। जैसे ही आप आत्मा में ग्रोथ करेंगे, सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होगी? शैतान को होगी। तो जब लोगों को आत्मिक मन्ना मिलना है, तो वो अपनी हजारों गड़बड़ियां कोशिश करेगा, तो वो सबसे कमजोर लोगों को पकड़ेगा। समझ आ रही है मेरी बात? वो कमजोर पहलू को पकड़ेगा। टीम के अंदर जितने कमजोर लोग हैं उनको पकड़ेगा वो। तो क्या करेगा? उस मकसद को पूरा होने के लिए वो रोकने की कोशिश करेगा। अरे तू क्या, तेरा लाखों करोड़ों दुष्ट आत्मा भी इस मकसद को कभी रोक नहीं सकती। स्वर्ग परमेश्वर के लोगों से सबसे बड़ा होगा, फुल होगा स्वर्ग परमेश्वर के लोगों से। हालेलुया। आप तैयार है शैतान को शर्मिंदा करने के लिए? हां जाना। मुझे पिछली मीटिंग में याद है, जब मैं पिछली मीटिंग में आया था, उसी भी मीटिंग में, पहली मीटिंग जिस दिन पहला दिन था, पहला पार्ट था, उस दिन भी बड़ी गड़बड़ी हुई थी। हाँ, उस दिन भी शैतान ने अपना पूरा जोर लगाया। मैंने पहले भी कहा था, वो कमजोर लोगों को पकड़ेगा। जो मूर्ख हैं, कमजोर हैं, प्रार्थना नहीं है, आत्मिक लेवल नहीं है, वो तार को हाथ ही लगाएंगे ना, तो अच्छी तार चलती भी खराब हो जाएगी, अच्छा साउंड भी खराब हो जाएगा टॉप का, जिसके हाथ में ब्लेसिंग्स नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात? जनरेटर को हाथ लगाएंगे तो सड़ जाएगा वो, क्योंकि उनके हाथ में ब्लेसिंग्स नहीं है। तो शैतान का सबसे बड़ा हथियार रहता है कमजोर लोगों को पकड़कर आत्मिक सभा को, आत्मिक लेवल को डिस्टर्ब करना, पर कभी नहीं कर पाएगा। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। समझ आ रही है नहीं आ रही? आज तो जो मन्ना मिलने जा रहा है आपको, ठीक है, ये मीटिंग एक पार्ट में नहीं खत्म होगी, ये मीटिंग दूसरे पार्ट में जाएगी। तारीफ छोटी है आपकी। इन लोगों को पता नहीं है
तो ना शैतान को भी, अरे बेवकूफ, तू इतनी टंग अड़ाएगा ना, तेरी पूरा शरीर हिला के रख देंगे तेरा। तुझे पता नहीं तू किसको छेड़ रहा है। तू परमेश्वर के ऐसे लोगों को छेड़ रहा है जो किसी चीज की परवाह नहीं करते। समझ आ रही नहीं आ रही? वो दास को छेड़ रहा है, हाँ, कमजोर लोगों का सहारा लेकर। खुद तो उसमें ताकत है नहीं लड़ने की, हाँ, खुद तो है नहीं उसमें ताकत डायरेक्ट लड़ने की, तो कमजोर लोगों का सहारा लेके वो लड़ रहा है, हाँ। आहे 2 तारीख को, अब जो 2 तारीख आएगी 10वें महीने की, इसी ग्राउंड में रात को इस मीटिंग का दूसरा पार्ट होगा, बड़ी मीटिंग होगी। मैं करूंगा इस मीटिंग को, मैं अरेंज करूंगा इसे, राइट नो, मैं अरेंज करूंगा पर्सनल इस मीटिंग को, खुद करूंगा मैं इसे। फिर देखना, आना करके दिखाना कुछ शैतान। तो कभी कभी क्या होता है कि हम मैन ऑफ गॉड ने प्रार्थना में रहना है। मेरा काम है प्रार्थना में रहना। मैं आज सारे दिन प्रार्थना में था आपके लिए। मैं परमेश्वर से मांग रहा था कि प्रभु मुझे वो मन्ना दे कि जो मैं तेरे लोगों को दे सकूं, हाँ। तो मैंने कुछ ऐसे जो अपने वर्कर हैं उनके ऊपर पूरा विश्वास रखा कि ठीक है भाई, संभाल के रखेंगे सारा सिस्टम। मैं जाऊंगा, अपनी प्रार्थना में रहूंगा, क्योंकि मेरा ये काम नहीं है, इनका काम है। तो अब बठिंडे में मैंने देखा, वहां भी बड़ी दिक्कतें आई, तो इस जगह पर भी मैंने देखा। तो इसका मतलब है कई ऐसे अभी दुनियावी ढांचे वाले हैं, अब उनको नेक्स्ट 2 तारीख की मीटिंग में वो हिस्सा नहीं लेंगे, ओके, वो इसका हिस्सा नहीं होंगे, मीटिंग का, इस मीटिंग का वो हिस्सा नहीं होंगे। परमेश्वर खुद इस मीटिंग को अपने हाथों से चलाएगा। तो आत्मिक लोग भावे 10 हो, 5 हो, 3 ही हो, वो खड़े हो गए ना, तो मीटिंग के अंदर 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको सच कह रहा हूं। जब क्या करना है, जब लालच है ना मन में कि मुझे तार की भी पेमेंट चाहिए, तो वो ऑपरेटिंग नहीं कर सकता। उसे पैसे से मतलब है, बस, दैट्स ऑल। वो आपके आत्मिक लेवल से उसका कोई लेना देना नहीं है। हर बंदे को आज पैसे से मतलब है, खास तो मेन मीनिंग ये है भी मेरा मीटिंग में खर्चा निकल जाए, मेरे पैसे मिल जाए मुझे, हाँ, समझ आ रही है? किसी को इसका मतलब नहीं है। जनरेटर वाले को, टेंट वाले को, साउंड वाले को, किसी को कोई मतलब नहीं है किसी का नुकसान हो जाए, उसको पैसे चाहिए। ये ऐसी दुनिया है, फेक दुनिया है। पर मैं परमेश्वर के चरणों में आज एक प्रॉमिस करता हूं, आने वाले दिनों में हम अपने क्रूसेड का एक बड़ा सामान बनाएंगे, एक बड़ा टेंट बनाएंगे, बड़ा साउंड बनाएंगे, बड़ा काम करेंगे प्रभु के लिए। आज मैं प्रभु के चरणों में प्रॉमिस करता हूं। कहीं बाहर से ले जरूरत नहीं है। फिर कई बंदे पैसे भी देंगे तो अगे वो आकड़ दे, ओ असी नहीं पाना जी, असी तार नहीं पान देनी। हाँ यार, अगले ने लाख रुपया लाया है, 2 लाख रुपया लाया है, आप उनका सारा रेंज खराब कर रहे हो। हाँ, ऐसे लोग हैं इस दुनिया में। नरक जाएंगे, और क्या है इनकी जगह, और क्या है? बस इनको पैसे से लेना देना है, इनको खुदा से कोई लेना देना नहीं, इनको परमेश्वर की ग्रेस से कोई लेना देना नहीं। ये सब लोग मतलबी पैसे के खाने वाले, पैसा खाना है इन्होंने, बस ये पैसे के पीछे है बस। तो हड्डी तोड़ देंगे शैतान की, यीशु मसीह के नाम से तोड़ मरोड़ देंगे उसे। मैं आपको सच कह रहा हूं, ये छोटी जी बात नहीं हूं, मैं कह रहा हूं। आपने इसकी तैयारी करनी है, इस मीटिंग की, अगली मीटिंग की आपने प्रचार करना है। मैंने टाइम थोड़ा दिया है, 2 तारीख। हाँ, मैंने वो डेट दी है जिस दिन मेरी वाइफ उस दिन यूके जा रही है। हाँ, मैं उसे एयरपोर्ट पर छोड़कर सीधा आऊंगा मीटिंग में। मैंने उस दिन की डेट दी है।
मैं जानता हूं 2 तारीख की मैं डेट दूंगा, जिस दिन मैं टोटल बिजी हूं उस दिन की मैंने डेट दी है। 2 तारीख को इसी ग्राउंड में बड़ी मीटिंग होगी। इस मीटिंग का दूसरा पार्ट होगा। तो यीशु मसीह के नाम से जे आपके अंदर अति भी अनख है सब लोगों के अंदर, तो आपने शैतान को शर्मिंदा करने के लिए आपने मेरे साथ इस जगह पर खड़े होना है। तो कम से कम 2 घंटे नहीं, मेरा हर बारी मीटिंग का टारगेट होता है 2 घंटे, पर मैं उस दिन आपके साथ 10 घंटे बिताऊंगा लगातार। लेहन, डेमोशन, हीलिंग, प्रोफेसी, हर एक चीज, हालेलुया, हर चीज बेस्ट होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथ को उठाओ, 2 तारीख के लिए प्रार्थना करेंगे। बोलो, पिता मैं तैयार हूं। हम शैतान की योजना को कभी कामयाब नहीं होने देंगे, उसके कोई प्लान को कामयाब नहीं होने देंगे। हम उसे 100% शर्मिंदा करेंगे, यीशु मसीह के नाम से करेंगे। हम विश्वास करते हैं प्रभु 2 तारीख को हमें बहुत बड़ी आशीष मिलने जा रही है। उसने हमें थोड़ा जा टच किया है, थोड़ा जा टच किया है, तो प्रभु हम डबल ब्लेसिंग्स प्राप्त करेंगे। हम डबल मुंह तोड़ जवाब देंगे शैतान को, शत्रु को, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सुनो, अब 2 तारीख की मीटिंग याद रखना है, अपनी तैयारी कर लो। प्रचार आपने करना है, अपने पड़ोसी, रिश्तेदार, बहन भरा सबको इनवाइट करना है इस मीटिंग में। बड़े काम होंगे उस मीटिंग में यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आप तैयार हैं सारे? हाँ, तैयार हैं? कितने तैयार हैं? हाँ, ऐसा काम करने में मजा आता है, मैं आपको सच कह रहा हूं। जब चैलेंज की बात हो ना, फिर मजा आएगा काम करने का। मजा आएगा, शैतान को और ज्यादा तकलीफ देने में मजा आएगा यीशु मसीह के नाम को। अब वो सोचता होगा यार अब 2 तारीख को भी तकलीफ मिलेगी। अरे मिलेगी, तुझे बहुत तकलीफ मिलेगी। समझ आ रही नहीं आ रही? क्योंकि उसे सच्चाई से डर है। वो सच्चाई से डरता है क्योंकि यीशु मसीह क्या है? सच्चाई है। आपको पता है यीशु मसीह कौन है? सच्चाई है। यीशु मसीह से शैतान शुरू से डरता था, इसीलिए वो आज पूरी दुनिया में कामयाब है। यीशु मसीह का नाम यीशु मसीह, क्यों? क्योंकि शैतान उससे डरता है, उसको कभी रोक नहीं पाया वो। इसीलिए आपके वो आत्मिक लेवल के खिलाफ है। वो नहीं चाहता कि आपका एक आत्मिक जो लेवल है वो ग्रोथ कर जाए, वो नहीं चाहता। मैं आपको सच कह रहा हूं, वो नहीं चाहता कि आपका आत्मिक लेवल ग्रोथ कर जाए। वो नहीं चाहता, वो चाहता कि तुम उसी दुनिया में, संसार में, उसी पाप में, गुनाह में फंसे रहो। तुम तो उसी गुनाह में फंसे रहो तो मर जाओ, बस यही चाहता शैतान। पर उसका कभी भी मकसद पूरा नहीं होगा। पर प्रभु यीशु मसीह का मकसद कुछ और था। यीशु मसीह का मकसद था दुनिया में आकर लोगों को बचाना, लोगों को छुड़ाना, लोगों को अपने जैसा बनाना। इसीलिए वो अपने जैसा आपको देखना चाहता है, अपने स्वरूप में वो आपको देखना चाहता है कि आप यीशु मसीह के स्वरूप में एक अपनी पावरफुल तैयारी कर सकें, आप एक वंडरफुल तैयारी कर सकें। इसीलिए पौलुस ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप मसीह के रूप में बदल जाएं। इसीलिए उसने कहा, मुझे तकलीफ है, मुझे दर्द है, कोई शौक नहीं है, मुझे तकलीफ है। पास्टर हरजीत को दर्द है इस बात का कि मैं आपको परमेश्वर की ब्लेसिंग के नीचे ब्लेस कर सकूं, तो मैं आपको स्वर्ग के लिए आपकी आत्मा को तैयार कर सकूं। इसके लिए मुझे 1 दिन एडवांस और चाहिए, तीजा भी मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जी, आपकी आत्मा परमेश्वर के चरणों में ताजी हो जाएगी, फ्रेश हो जाएगी, आपकी आत्मा तैयार हो जाएगी। परमेश्वर आपकी आत्मा को तैयार कर देगा इस वचन के द्वारा शैतान से लड़ने के लिए। तो और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? शैतान आपकी आत्मा के लेवल के खिलाफ है, वो आपकी आत्मा के लेवल को गिराना चाहता है।
वो नहीं चाहता कि वो खुश नहीं है कि कोई बंदा स्वर्ग चले जाए। ये मीटिंग्स हो रही हैं, इन मीटिंग से वो खुश नहीं है। किसी का अपना अपना पर्पस हो सकता है मीटिंग में, पर कभी कभी मीटिंग में किसी चीज का, मैन ऑफ गॉड को किसी चीज का पर्पस नहीं है, उसे अपने नाम से कोई लेना देना नहीं है। वो एक टारगेट करने आया है कि लोगों की रूह ताजी हो जाए, फ्रेश हो जाए, तो लोग अपनी आत्मा से शैतान के लिए साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाए। मुझे इस मीटिंग में, अगली मीटिंग में अपने नाम से कोई पर्पस नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरा नाम मिट्टी में मिलने वाला नाम है। पर जो नाम मैं आपको देने आया हूं वो यीशु मसीह का ऐसा नाम है जो कभी ना मिटेगा, कभी खत्म ना होगा। तो आपको क्या करना है? आपको उसी टारगेट को पकड़ कर रखना है, आपको फोकस करके रखना है उसी चीज के ऊपर। परमेश्वर आपके आत्मिक लेवल को हाई टॉप पर देखना चाहते हैं। परमेश्वर आपके आत्मिक लेवल को हाई टॉप पर देखना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको अपने जैसा देखना चाहते हैं। पर शैतान ऐसा नहीं चाहता। तुम्हें अब एक प्लान करना है, तुम्हें एक प्लान करना है। शैतान के खिलाफ तुम्हें युद्ध छेड़ना है, तुम्हें लड़ना है, तो तुम्हें जीतना है। तुम्हें सीरियस समझना होगा। जब तुम यीशु मसीह को सीरियस होकर समझोगे, तुम उसे समझ जाओगे, तो फिर तुम कभी भी आत्मा में गिरोगे नहीं। आज हजारों लोग प्रभु में तो है, पर वो प्रभु यीशु मसीह को समझ नहीं पा रहे। उसकी प्लानिंग क्या है, उसकी योजना क्या है, उसका मकसद क्या है, यीशु मसीह का पर्पस क्या है। हर बंदे को अपनी दौड़ की है, हर बंदे को अपना है। भाई मैं आगे चले जाऊं, कोई कहता मैं आगे चले जाऊं, मैं आगे चले जाऊं, मैं बड़ा बन जाऊं, मैं आगे चले जाऊं, मैं बड़ा बन जाऊं। असली मकसद क्या है बाइबल के अनुसार? यीशु मसीह का असली मकसद है कि दुनिया में उसका राज फैले, उसका प्रचार फैले, तो लोग आत्मा में बचाए जाएं, लोग आत्मा में छुड़ाए जाएं। पर्सनल किसी का भी कलीसिया के मकसद में, कलीसिया के अनुसार, जैसे भी हम कोई भी मकसद अपना पर्सनल नहीं रख सकते, हमारा इसमें कोई पर्सनल मकसद नहीं है। तो जब आप यीशु मसीह को सीरियस होकर समझना शुरू कर दिया आपने, तो आप वंडरफुल जिंदगी जीना शुरू कर देंगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, लोग मुझे क्या कहते हैं? पतरस तू क्या मुझे कहता है? तुम क्या समझते हो मुझे, मैं कौन हूं? उसने कहा मैं मानता हूं तू परमेश्वर का बेटा है। आप जब उसे मानेंगे कि आप यीशु मसीह हमारे मुक्तिदाता हैं, आप परमेश्वर के बेटे हैं, तो आप हमारे लिए मर गए, तीसरे दिन जी उठे। हम आपको प्यार करेंगे, आपको फॉलो करेंगे, आपके पीछे चलेंगे। जब आप इन चीजों को समझ गए, आपके अंदर वो शांति आपके अंदर आएगी, वो ब्लड आपके अंदर आएगी। जब आपके अंदर अग्नि शुरू हो जाएगी, आग लग जाएगी आपके अंदर, किसको? शैतान को खत्म करने की, शैतान को फिनिश करने की, शैतान को अपने जीवन से नाश करने की आग आपके अंदर लग जाएगी। तो आप परमेश्वर को सीरियस समझेंगे। आप यीशु मसीह को जब सीरियस तरीके से समझेंगे, तब आपके अंदर बदलाव आना शुरू होगा। नहीं तो ऐसे ही क्रिश्चियन जिंदगी में मर जाओगे आप, तो स्वर्ग नहीं जा पाएंगे हम। ऐसे मैं क्रिश्चियन हूं तो मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, मैंने क्रॉस पाई है तो मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। जब मैंने बाइबल 4-10 बजे पढ़ लिया तो मैं क्या स्वर्ग चला जाऊंगा? नहीं, मुझे अपने आत्मिक जीवन को बदलना है, मुझे अपने लाइफ को बदलना है, मुझे पवित्रताई में अपने आप को क्लियर करना है कि परमेश्वर का जो मकसद है वो दुनिया में पूरा हो सके। परमेश्वर का असली मकसद क्या है? कि लोग आत्मिक लेवल से बदल जाएं, लोग आत्मिक लेवल से चेंज हो, लोगों का आत्मिक लेवल चेंज हो। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये प्रभु की मर्जी है। कार, कोठियां, बंगले, कार, गड्डियां, ये प्रभु का मकसद नहीं है, परमेश्वर का ये पर्पस नहीं है। गड्डियां, कोठियां, बंगले, ये तो सब लोगों के पास है। उन लोगों के पास भी है जिनके जो यीशु मसीह का नाम भी नहीं लेते, उनके पास भी बरकतें हैं, पैसे हैं, गड्डियां हैं, कारें हैं, संसार, दुनियावी संसारी बरकत। क्या हमेशा भूखे प्यासे की तरह इसी तरह उसके पीछे दौड़ते रहेंगे? मुझे प्रभु वो दे दे, मुझे वो दे दे, मुझे वो दे दे। पैसा तो उन लोगों के पास भी बहुत है जो गंदे गानों के ऊपर नाच करते हैं। क्या वो अमीर नहीं है? रोज वो ऐश मस्तियां करते हैं, पब्बां च रहिंदे ने, ऐश करते ने, मस्तियां करते ने,
ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। समझ आ रही है मेरी बात? पर वो संसार है, आप संसार नहीं हो, आप खुदावंद की चुनी हुई संतान हो। आप एक अलग दर्शन के लिए चुने गए हैं, आप एक अलग विजन के लिए चुने गए हैं। आपका रूप, आपका स्वरूप अलग है। आपका स्वरूप संसारिक नहीं है, आपका स्वरूप जीसस क्राइस्ट है। दो स्वरूप में कन्वर्ट हो चुका था ये शरीर। जब आदम ने पाप किया, फल खाया, तो वो स्वरूप, उसके जो स्वरूप परमेश्वर ने बनाया था, उसके अंदर पाप एंटर हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना इस बात को। जो स्वरूप परमेश्वर ने बनाया था, उस स्वरूप के अंदर शैतान एंटर हो गया, तो वो स्वरूप ना रहा, वो पाप में चला गया, पाप में बदल गया। इसीलिए आदम का बेटा सारी उम्र शराब लेकर घूमता रहा, भगोड़ा रहा, दौड़ता रहा, कुछ भी हासिल ना कर पाया। कौन? कायन, जिसने अपने भाई हावल को मार दिया था। आदम का बेटे की मैं बात कर रहा हूं। किस आदम को? जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप पर बनाया था। मैं उस आदम की बात कर रहा हूं जिसको परमेश्वर ने अपने रूप स्वरूप पर बनाया था। मैं उस आदम की बात कर रहा हूं जिसका बेटा श्रापित हो गया था, श्राप में रहा, भगोड़ा रहा। बाइबल में लिखा, यीशु पिता ने कहा, सारी उम्र दौड़ता रहेगा तू, भगोड़ा रहेगा तू सारी उम्र। कहीं कोई उसका ठिकाना नहीं था, कोई बुरा हाल था उसका। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को प्रसन्न, उसका रूप क्या बन गया? उसका रूप शैतानी रूप बन गया। जो स्वरूप परमेश्वर ने बनाया था, वो स्वरूप शैतानी स्वरूप बन गया। इसीलिए नूह के टाइम में लाखों लोगों को मार दिया गया। क्यों? क्योंकि सब लोगों का रूप शैतानी रूप बन गया था। तारीफ करो इस भेद के लिए। आप समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? मैंने कहा, जब स्वरूप परमेश्वर ने बनाया था, जब पाप आया, वो स्वरूप शैतान के स्वरूप में बदल गया। लाखों करोड़ों लोग, नूह के टाइम में लाखों लोग मारे गए क्योंकि उनका स्वरूप बदल चुका था। उनका स्वरूप पाप में था। इसलिए नूह का स्वरूप जो था, वो प्रभु की दया में था, प्रभु के वचन में था। बाकी सब खत्म हो चुके थे, फिनिश हो चुके थे। हालेलुया। उसके बाद ऐसा समय चलता रहा। कुछ लोग परमेश्वर के गुस्से से मरते रहे, कुछ लोग वैसे ही अपने पाप के जीवन में मरते रहे। ऐसा चलता रहा पुराने नेम में। उसके बाद नवे नेम में इस पृथ्वी के ऊपर किसी की एंट्री हुई। उसके कदम बैतलहम के शहर में पए, जिसका नाम यीशु मसीह था। वो क्या आया? क्या करने आया? तुम्हारे फेस को कन्वर्ट करने आया, फिर चेंज करने आया। क्या करने आया था यीशु मसीह? वो अपने आप को प्रूफ करने नहीं आया। वो आज भी एक आसमान में आवाज दे तो वो अपने आप को प्रूफ कर सकता है। आज भी उसे कोई बहुत लंबी चौड़ी काम करने की जरूरत नहीं है। उसे, वो इतना ताकतवर है, वो इतना सर्वशक्तिमान है, जमीन उसके पैर रखने की चौकी है। उसको प्रूफ करने के लिए कुछ बड़े बड़े कुछ चीजों दिखाने की जरूरत नहीं है। उसे प्रूफ करने की कि मैंने लाजर को जिंदा कर दिया तो कि तुम मान लो कि मैं परमेश्वर हूं, मैं ऐसा काम कर सकता हूं। भाई वो तो लाजर छोड़ो, वो तो बहुत छोटे छोटे मिरेकल हैं। वो ऐसा परमेश्वर है, जमीन आप उसके पैर रखने की चौकी है। वो इतना बड़ा परमेश्वर है, वो एक सेकंड में पूरी दुनिया के बीच अपने आप को प्रूफ कर सकता है कि मैं पूरी दुनिया को एक चुटके के द्वारा मिटा कर रख दूंगा। वो अपने आप को प्रूफ कर सकता है। उसके अंदर इतनी पावर है, वो एक मिनट में अपने आप को प्रूफ कर सकता है कि मैं कितना ताकतवर हूं। पूरी दुनिया कुछ भी नहीं कर पाएगी, कोई विज्ञान, कोई साइंस कुछ नहीं कर पाएगी। समझ आ रही है मेरी बात? पर परमेश्वर का बेटा
सैतान भी पृथ्वी पर आया। क्यों? क्योंकि वो आपको तो मुझे प्यार कर सकता था। उधर सिर्फ खड़ जाओ, चल। आपको समझ आ रही मैं क्या करूं? उधर चल जा, तेनू कहना नहीं रुआ जा। समझ आ रही है नहीं आ रही? जोर से बोलो हालेलुया। वो सब कुछ कर सकता था, वो अपनी ताकत को प्रकट कर सकता था, वो सब कुछ खत्म कर सकता था। जितना उसे जिसका जितना गुस्सा था उसके अंदर, वो सब कुछ फिनिश कर सकता था। जितना लोगों ने दुखी कर दिया था, जितना परमेश्वर लोगों से खुश थोड़ा था, परमेश्वर वो इंसानों से खुश थोड़ा था। उसने कहा ना, मैं इंसान को बना के पछता रहा। फिर भी बाइबल कहती है उसने तुमसे प्यार किया, उसने तुमसे मोहब्बत की। हालेलुया। मेरी तरफ देखो, स्क्रीन की तरफ मत देखो। अगली बार स्क्रीन मत लगाना। जोर से बोलो हालेलुया। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखकर बात करो मुझसे। मैं आपसे बात करने आया हूं। ओके, आपको समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर ने आपके स्वरूप को कन्वर्ट करना था उससे पवित्र स्वरूप में, इसीलिए यीशु मसीह आए। आपको प्यार कितना करते हैं प्रभु यीशु मसीह? देखो, मेरा शरीर, मेरा बॉडी पाप में थी, उसको कन्वर्ट कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने एक महिमा के शरीर में, एक आत्मिक बॉडी में, एक महिमा के शरीर में। आज मैं महिमा दे रहा हूं ना प्रभु को। आज मेरी बॉडी क्या है? महिमा का शरीर। तारीफ छोटी है आपकी। आज आपका शरीर क्या है? क्या समझते हैं आप अपने आप को? आपको पता, आप पुलपट पर खड़े हो, नीचे खड़े हो, साइड पर खड़े हो, आपका शरीर क्या बना दिया परमेश्वर ने? महिमा का शरीर। कन्वर्ट कर दिया आपके शरीर को। आपका शरीर आज महिमा का शरीर बन चुका है। आपके अंदर से ईश्वर को महिमा मिल रही है। आपका शरीर कन्वर्ट हो चुका है। किसने किया? यीशु मसीह ने। जीसस क्राइस्ट ने आपके शरीर को कन्वर्ट कर दिया। मुझे 2008 से पहले मैं शैतान की महिमा करता था। मेरा स्वरूप शैतानी था, मेरा शरीर शैतानी था। उसके बाद मैं पानी में गया, मर गया, फिर बाहर निकला, तो मेरा शरीर महिमा का शरीर हो गया। उस दिन से 2008 से आज 24 हो चुका है। उस दिन से ये शरीर परमेश्वर को महिमा दे रहा है, क्योंकि ये शरीर कन्वर्ट हो चुका। किसमें? महिमा में बदल गया। इस रूप महिमा में बदल गया। वही पौलुस ने कहा कि तब मैं चाहता हूं, मुझे तकलीफ है कि तुम महिमा में बदल जाओ, तुम्हारा स्वरूप जीसस की तरह हो जाए। मैं चाहता हूं कि आपके घर घर, आपके शरीर से परमेश्वर को महिमा मिले। दो रोज, सुबह, दोपहर, शाम को। जब शैतान आपको पाप करने के लिए कहे तो आप अपना शरीर महिमा के लिए दें। तो आप शैतान को डांटें, अरे राइट, आउट, चला जा, मैं तुम्हें अपना शरीर पाप करने के लिए नहीं दूंगा। आप डांटेंगे शैतान को, दूर चला जा मेरी लाइफ से, मैं अपना शरीर तुम्हें पाप करने के लिए नहीं दूंगा, क्योंकि यह शरीर महिमा का शरीर है। करंथिया 3:16 के द्वारा ये परमेश्वर का घर है, तुम्हारा घर नहीं है। आउट। जे तुम परमेश्वर के शरीर का आदर करोगे, क्या परमेश्वर तुम्हारा आदर नहीं करेगा? लिखा बाइबल में, जो पृथ्वी पर जो मेरे दास परमेश्वर का आदर करते हैं, बाइबल कहते हैं स्वर्ग, यीशु मसीह ने कहा मेरा स्वर्गीय पिता भी जो मेरी सेवा करते हैं, मेरा स्वर्गीय पिता उनका आदर करेगा। परमेश्वर ने आपको कन्वर्ट कर दिया, यीशु मसीह ने आपको कन्वर्ट कर दिया महिमा के देह में। तो जैसा यीशु मसीह था, अब आपको यीशु मसीह की तरह बनना है। नो इन द फॉलो, नो करो फॉलो, मतलब बिल्कुल किसी इंसान को फॉलो ना करो। इंसान गिर जाएंगे। यीशु मसीह आज भी है, उसके अंदर कोई दोष नहीं था, उसे फॉलो करो जिसके अंदर कोई गुनाह नहीं था। तुम्हें किसी एक्टर को फॉलो नहीं करना, तुम्हें किसी
प्रॉफिट को फॉलो नहीं करना, तुम्हें किसी एवेंजलिस्ट को फॉलो नहीं करना, किसी हीलर को फॉलो नहीं करना, किसी टीचर को, पास्टर को फॉलो नहीं करना, तुम्हें यीशु मसीह को फॉलो करना है। जिस यीशु मसीह ने कहा है, कौन है जेड़ा मेरे अंदर कोई गुनाह साबित कर सकता है। समझ आ रही है नहीं आ रही? पास्टर आज है, कल होगा नहीं होगा कोई गारंटी नहीं। मेरी समझ आ रही है बात को? एक पास्टर है, आज है, कल हो ना हो कोई गारंटी नहीं। पास्टर एक महिमा की देह है जिसके द्वारा प्रभु अपने अभिषेक को खोलता है, प्रकट करता है। यीशु यहोवा ने कहा, मूसा मैंने तुम्हें इसलिए खड़ा किया है कि मैं अपनी सामर्था तुम्हारे बीच से प्रकट कर सकूं। सुनो, कुछ मूसा के हाथ में कंट्रोल था। आप कुछ की किताब पढ़कर देखो, कोई भी कंट्रोल मूसा के हाथ में नहीं था। कभी परमेश्वर राजे के मन को कठोर कर देता था, कभी उसे सख्त कर देता था। हाँ, कभी नरम कभी सख्त, कभी नरम कभी सख्त, कभी नरम कभी सख्त। उन्ना चिक परमेश्वर, जिन्ना चिक परमेश्वर दी पूरी मन दी तसल्ली नहीं हो गई, जिन्ना चिक ओदे रथां नूं, ओदियां फौजां नूं पानी च डुबो के ना मार दिता, उन्ना चिक परमेश्वर रुकिया नहीं। बाइबल च लिखिया रथां नूं जाम करता परमेश्वर ने, ते मिस्र दियां फौजां चलान लग पईयां, कहंदियां भजिए, पिछे नूं मुड़िए। क्यों? इस्राएलियां दे वल्लों, इस्राएलियां दे वरों उन्हां दा यहोवा, उन्हां दा परमेश्वर उन्हां वल्लों साडे नाल लड़ रहा है। कहंदा भजिए, मिस्र दियां फौजां कहंदियां भजिए, मैदान छड्डिए तो दौड़िए। कि इस्राएल दा परमेश्वर खुद इस्राएलियां वालों लड़ रहा है। इस्राएल नहीं लड़ रही, फौज इस्राएल दी कोई फौज नहीं सी। इस्राएलियां को ना कोई तलवार सी, ना कोई हथियार सी। मूसा को एक टांगा सी। मूसा को कहते कोई तोप थोड़ा पड़ी हुई सी जिन्होंने 600 रथां नूं उड़ा के रखता। हाँ, समझ आ रही नहीं आ रही? जे तुसी सही हो ते ताडे पिछा करने वाले दुश्मन नूं ओदी औकात चेते करा देगा परमेश्वर। तारीफ छोटी है ताड़ी, फिरोजपुरियों तारीफ छोटी लग रही है मैनू, बहुत छोटी है। जोर से जोर से जोर से जोर से मैंने कहा, तुम्हारे ऊपर जादू टूना करने वाला शैतानी आत्मा कोई भी क्यों ना हो, बाबा हो, सियाना हो, कोई भी क्यों ना हो, तुम्हारा जो भी कोई पीछा करेगा उसकी औकात परमेश्वर उसे दिखा देगा। मिस्रियों ने इसराइलियों का पीछा किया, परमेश्वर ने उस राजे की क्योंकि वो देश अपने आप को बहुत सुपरेट देश मानता था, उसकी औकात परमेश्वर ने दिखा दी कि तुम्हारी औकात मेरे पैर के नीचे है। मुझसे बड़ा ना कोई है, ना कोई कंट्री, ना कोई राजा, कोई मुझसे बड़ा नहीं है। दिखा दिया परमेश्वर ने। तो वो परमेश्वर तुम्हें अपने स्वरूप पर तैयार करना चाहता है, तुम्हें अपने स्वरूप पर, तुम्हें कन्वर्ट करके वो तुम्हें तैयार करना चाहता है। वो तुम्हें महिमा की बॉडी में देखना चाहता है। जैसे तुम महिमा की बॉडी में आ गए, वो तुम्हारा आत्मिक लेवल है। महिमा की बॉडी मतलब आत्मिक लेवल। तुमने पाप करना छोड़ दिया, अब तुम्हारे अंदर से क्या निकल रहा है? महिमा निकल रही है। जब तुम पाप छोड़कर महिमा की तरफ आओगे तो तुम्हारी महिमा जो तुम करोगे परमेश्वर की महिमा, तो याद रखना भाई सिस्टर, परमेश्वर तुम्हारा आदर करेगा। इस बात को याद रखना, परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएगा, इस बात को याद रखना।
तुम्हें आत्मिक लेवल पर हम देखना चाहते हैं। किसी को कोई खुशी नहीं है जब आप सोचें कि हर साल हमारी सिस्टर्स मीटिंग का अरेंज करती है, तो उनको कोई स्पेशल कोई मकसद होगा, जब उनका स्पेशल कोई पर्पस होगा। जब मैं इस जगह पर आ रहा हूं तो मुझे कोई चर्च की अपनी कलीसिया खींचने का मकसद होगा, कोई पर्पस होगा। नो 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 नो। फिरोजपुर का एक भी आज तक एक भी, मैं इतनी मीटिंग फिरोजपुर में कर चुका हूं, इतनी मीटिंग कर चुका हूं, एक भी मेरे चर्च का मेंबर आज तक कोई फिरोजपुर का मेंबर नहीं है चर्च का। मेरी पर्सनल चर्च का गंदरा फरीदकोट बठिंडा एक भी मेंबर नहीं है। पास्टर मेरे साथ जरूर जुड़े हुए हैं फरीदकोट के बठिंडे के, पर कोई भी कलीसिया को कोई मेंबर फिरोजपुर का मेरा मेंबर नहीं है चर्च का, क्योंकि मैं कलीसिया खींचने नहीं आता हूं, मैं कलीसिया को यीशु मसीह देने आता हूं, हर जीत नहीं। मैं हर जीत देने नहीं आया हूं, मैं अपना नाम कमाने नहीं आया हूं। नाम प्रभु ने पहले ही बहुत बनाया हुआ है, पहले ही पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रही है नहीं आ रही? पर बस हो रहे कुछ। आज से 2 दिन पहले बठिंडे में शैतान के ठा 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 पूरी हड्डी तोड़ के आए उसकी। बहुत पंगे पाए उथे भी उन्हें मेरे होने तो पहला, जो मैं हले मैं बठिंडे च एंट्री की नहीं सी, उस तो पहला उन्हें पूरा जोर लगा लिया अपना। जिद्दां ही बठिंडे एंट्री हो गई बस ओदा फूक निकल गई। फिर प्रभु ने वड्डे वड्डे काम कीते उथे, प्रभु ने ऐसे मौजदे कीते, ऐसे लोगों को हील किया प्रभु ने, कमाल हो गया। वाह, क्योंकि परमेश्वर तानू अपने स्वरूप ते देखना चाहता है। जदों तुसी ओदे स्वरूप वर्गे प्रैक्टिकल बन गए, ओदे स्वरूप ते अपने आप नू तैयार कर लिया, ताड़ा विजन, ताड़ा दर्शन, ताड़ी कॉलिंग हर दुनिया नालों, हर चीज नालों वखरी होएगी। ताड़ी सोच भी वखरी होएगी, ताड़ी समझ वखरी होएगी, ताड़ा सोचना, समझाना, देखना, बैठना, खिलौना सब कुछ चेंज हो जाएगा। तुसी एक लालच इंसान चो बाहर निकल जाओगे, एक लालची इंसान चो बाहर निकल जाओगे, एक पाप वाले इंसान चो बाहर निकल जाओगे। तुसी कन्वर्ट हो जाओगे प्रभु दे प्यार विच, प्रभु दी मोहब्बत विच, प्रभु दी ग्रेस दे विच। हालेलुया। ऐसा यीशु मसीह नू पढ़ना, यीशु मसीह नू फॉलो करना, यीशु मसीह नू प्यार करना। यीशु मसीह ने सिखाया है प्यार करना, प्यार करो। यीशु मसीह ने सिखाया है माफ करना, माफ करो। यीशु मसीह ने चुगली निंदा बंद कराई है, नहीं करनी, नहीं करनी तो नहीं करनी। यीशु मसीह ने सिखाया है अपने पड़ोसी को प्यार कर, अपने से भी ज्यादा तुम्हें करना है, नफरत नहीं करनी, बस दैट्स ऑल। तुम्हें दिन रात पवित्रताई में रहना है, आत्मा की गवाही से चलना है, दैट्स ऑल, बस अपना बेस्ट देना है प्रभु को। तुम महिमा में कन्वर्ट हो, तूने नवा जीवन पा लिया है, अब तुम संसार के नहीं हो। मैंने कहा वो संसार है, हम संसार नहीं है। आप जो बैठे हुए हैं, आप संसार नहीं बैठा, आप संसारी नहीं है, इस स्वर्ग बैठा हुआ है। हमारा एक अलग शहर है, उसका राजा भी अलग है, उसका मुख्यमंत्री, उसका हेड ऑफिस अलग है। समझ आ रही नहीं आ रही? आपका सब कुछ सेपरेट है। समझ आ रही नहीं आ रही? ये दुनिया हमारी नहीं, ये पृथ्वी हमारी नहीं, इस संसार का कोई लेना देना कुछ भी हमारा नहीं। जरूरतें हैं, पूरी होती हैं, होती रहेंगी, सबकी होती है जरूरतें पूरी। जिनके पास घर भी नहीं है, जरूरतें उनकी भी पूरी होती हैं। जो चुगियां च रहंदे ने लोग, उन्होंने जाके देखो, खाना वो भी खाते ने, जरूरतां उन्होंने भी पूरी होंदियां। जब परमेश्वर ने आसमान के पंछी बनाए, मच्छियां बनाई, जानवर बनाए, जरूरतां उनकी भी पूरी होती हैं। परमेश्वर उनको भी खाना देता है, उनकी सिर्फ एक ही जरूरत है, खाना मिल जाए, खाना मिल जाए। पर बाइबल कहती है उनको मिलता है। कहता आसमान के पंछियों को देख,
जब मैं उनकी केयर कर सकता हूं तो तू मेरा बेटा है, तू मेरी संतान है, मैंने तुम्हें अपने स्वरूप पर बनाया है। वो तुम्हारे स्वरूप को शैतानी नहीं देखना चाहता, वो तुम्हारे स्वरूप को लालची नहीं देखना चाहता, हंकारी एटीट्यूड कमंडी नहीं देखना चाहता, वो तुम्हारे स्वरूप को पवित्र देखना चाहता है। तुम्हारा स्वरूप वैसा होना चाहिए जैसा पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है। वो तुम्हें पवित्र बाइबल के अनुसार रेडी करना चाहता है। तुम्हारा प्रैक्टिकल स्वरूप, साफ स्वरूप, रीजनल स्वरूप, महिमा वाला स्वरूप, आत्मिक स्वरूप, तुम्हें आत्मिक स्वरूप के साथ, अपने आत्मिक फेस के साथ, परमेश्वर के साथ चलना है। शैतान को खत्म करना है, उसे फिनिश करना है। तुम्हारे जीवन की हर एक खुशियां परमेश्वर पूरी करेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस बात की। डोंट वरी, चिंता मत करो। जब मैं महिमा के शरीर में कन्वर्ट हो गया तो क्या मेरे पास किसी चीज की कमी है? ना मेरे पास पैसे की कमी है, नो, कोई कमी नहीं है मेरे पास। ना घर की कमी, ना पैसे की कमी, ना बच्चों की कमी। परिवार है, बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं प्रभु ने मुझे दिए। हाँ, जिस इतने हमें प्रभु ने ब्लेस किया है, हम जिस मर्जी कंट्री में जा सकते हैं, देशों में जाकर मीटिंग करते हैं, बाहर दी स्टेट पर जाकर मीटिंग करते हैं, जहां मर्जी हम जा सकते हैं। किसी चीज से भी प्रभु ने हमें ऐसा नहीं रखा कि हाँ भी भाई तूने मेरा पल्ला पकड़ा था तो आज तू लोगों से मांग रहा है। नहीं, जिस दिन से मैंने, उससे पहले मांगता था, उससे पहले हम कर्जे में थे, कर्जाई थे, पर जिस दिन से उसका पल्लड़ा पकड़ लिया है, देते हैं लोगों को, हेल्प करते हैं, मांगा नहीं कभी लोगों से। समझ आ रही है मेरी बात को? यीशु मसीह का पल्लड़ा पकड़ने से तुम्हारी ऊंचाइयां होंगी, तुम ऊंचाइयों में, उकाबों में उड़ोगे। आज किसी को तुम्हारी आत्मा से कोई सीरियस है या नहीं है मुझे नहीं पता, पर जितने लोग तुम्हारी आत्मिक लेवल से सीरियस हैं, जो कोई तुम्हें प्यार करता है तो वो तुम्हारी आत्मिक लेवल से सीरियस होगा। यार वो भाई बचना चाहिए, वो सिस्टर बचनी चाहिए, वो पास्टर, उसका कलीसिया, सब बचने चाहिए। मुझे आपको कार देके खुश नहीं करना, सुन लो। मुझे आपको 2 प्लाट का दो पोर्शन वाला घर देके मैंने खुश नहीं आपको करना, नहीं करना। आपको BMW देकर मैंने खुश नहीं करना। आपको खुशी मिलेगी, ऐसी खुशी मिलेगी जे आप मुझसे कुछ चाहते हो तो 2 तारीख को भी कुछ चाहने आओगे तो यीशु मसीह को चाहने आना। मैं तुम्हें यीशु मसीह दूंगा, मैं तुम्हें वो दूंगा जिसके पीछे सारी दुनिया की चीजें आएंगी। तुम्हें एक चाहिए या तुम्हें सब कुछ ही चाहिए, तो फिर यीशु पकड़ लो। हाँ, आज एक बंदा गड्डी दे लई है, पास्टर दे पीछे पीछे। पास्टर किसी तरह मेरे सिर ते हाथ रख तो मैनू आशीष दे, मेरे को गड्डी आ जाए। और छोड़ गड्डी को यार, क्या करनी गड्डी? हाँ, तेरे पास गड्डी हो, यीशु ना हो तो क्या फायदा उस गड्डी का? तेरे पास ये पास्टर मिल गया, फायदा उठाओ, पास्टरों का फायदा उठाओ। किस बात में? अरे पास्टर को पकड़ लो, पास्टर जी आज मुझे यीशु मसीह की सामर्थ्य देके जा, मुझे यीशु मसीह की शिक्षा देके जा, मुझे सिखा यीशु मसीह कैसा था। मुझे यीशु मसीह की बता, मुझे यीशु मसीह कैसे थे, कैसे चलते थे पास्टर, मुझे बता। आज जब पास्टर किसी के घर जाता है ना, हाँ अभी एक कुर्सी लेके आना मेरे पास। जब आज पास्टर किसी के घर जाते हैं
तो दो बीबियां आ जाती है बैठ के, घर वालियां आ जाती है बैठ के। हाँ, पास्टर घर गया, बैठ गई चौंगड़ा लाके। अब इनकी डिमांड शुरू हो गई। हाँ, अब ही दसन ला पी मेरा घर वाला इदा, साडा काम रुकिया होया पास्टर जी, साडियां मज्जां दुध नहीं दिंदियां पास्टर जी, हैं साडे बच्चों की पढ़ाई, साडे घर च पैसे की कमी आ, कर्जा चढ़ी जाता पास्टर जी कृपा करो। हाँ, हुण पास्टर बेचारा की करे? वो सोचता है कि जे मैं इन्हां नूं प्रचार दिता, जे मैं स्टिक गल्लां कर गया, इत्थे सख्ताई वालियां गल्लां कर गया, तो बीबियां भज जाणियां, तां इन्हां ने तो कोई होर पास्टर लभ लेना है। वो भी फिर की करदा, फिर झूठी बेचारे ने माड़ी मोटी किस तरह की तसली तो देनी होंदी है। फिर वो भी कहता लै बीबी कोई नहीं, बरकतां तैनूं मिल जाणगियां। हाँ, हुण पास्टर भी बेचारे की करते, डरते हैं करन तो, क्योंकि लोगों को भी हुण भोजन रसगुल्ले चाहिए, करेले किनू चाहिए, करेले का जूस किनू चाहिए? दुनिया के रसगुल्ले नूं भज्जी फिरदी है। वो कहते भी पास्टर तो दुनिया के पास्टर जिहड़े आ वो रसगुल्ले वंड रहे हैं जी, खाओ उन्हां कोल जाके। वो गड्डियां दे रहे हैं, कोठियां दे रहे हैं, जमीनां दे रहे हैं, महल दे रहे हैं, नजारे करोड़ापति बना रहे हैं जी। बन जाइए जाके पास्टरां कोलों करोड़ापति, और बन जाओ करोड़ापति, ले लो गड्डियां, ले लो कोठियां। पता उतों लगना है जदों उन्हें क्या मैं तेनू जानदा नहीं, तू कौन आ। ते बड़े बड़े पास्टर्स नूं भी कहना उन्हें, मैं नहीं तुहानू जानदा, तुसी कौन आ। तुसी जिन्हां नूं गड्डी दित्ती सी, जाओ उन्हां दे कोल, हुण इत्थे स्वर्ग च तुहाडी लई जगह नहीं, चलो उत्थे ही, जिथे गड्डी वाले उत्थे ही तुसी चलो। समझ आ रही नहीं आ रही? हर घर का मसला इदा ही है। पास्टर गया घरे, बस घर दे मसले, बस पास्टर साडे घरे भूत सानू रात नूं सताउंदे ने, साडे लिए आ प्रे कर दो, साडे लिए ओ प्रे कर दो, साडे आ मसले, आ फलाना मसला। कोई नहीं मानता, कोई भी ये नहीं चाहता पास्टर जी यीशु मसीह को दो, मुझे यीशु मसीह चाहिए, मुझे जीसस की शिक्षा दो। अरे यीशु मसीह को मांग लो, मिलेगा वो आपको पास्टर के द्वारा, क्योंकि उसने कहा है, क्योंकि ये ड्यूटी उन्होंने, यीशु मसीह ने अपने चेलों को लगाई थी। ये ड्यूटी चेलों को लगाई गई थी कि जाओ प्रचार करो, रूहें बचाओ, खुशखबरी का प्रचार दुनिया के बन्ने तक लेके जाओ। कौन सा प्रचार? खुशखबरी का। किसका? जाओ बताओ स्वर्ग का राज करीब है। आज स्वर्ग नरक की कोई बात करता है? कोई कहता है उठा के, ओए चल उठाए, तेरे चाह कमी है, तेरे चौ कमी है, तेरे फलाना कमी है, तेरे टमाना कमी है, कमियां काट अपनी है भाई, नहीं तो तू नरक चले जाएगा। हाँ, आज पास्टर नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि उसे पता है जे मैं इसकी कमियां बोलना शुरू कर दूंगा तो ये बंदा मुझे कभी भी पसंद नहीं करेगा। आप जो 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 डायरेक्ट आपकी कमियों के ऊपर अटैक करेगा, आप उसे पसंद नहीं करेंगे। जे इसी बंदे को मैं उठा के कहूंगा, अरे भाई तू तो बन गया करोड़पति, हाँ, ये मुझे पसंद करेगा। पर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं है, आप मुझे पसंद करें, आप मुझे पसंद ना करें, मैं आपको ठोकर बताऊंगा, यीशु मसीह के बिना जिंदगी नहीं है। लालची बनना है तो बने रहो। मैंने कभी प्रार्थना नहीं की अपने दुनियावी खाने के लिए, कपड़े के लिए, गड्डी दे ली, पैसे के लिए, तब भी मेरे पास दुगना है। किसी पास्टर ने भी मेरे लिए भविष्यवाणी नहीं की, तुझे कार मिल जाएगी, तुम्हें गड्डी मिल जाएगी, तुझे वो मिल जाएगा, तब भी मुझे मिल रहा है, क्योंकि मेरी बाइबल मेरे लिए सबसे बड़ी भविष्यवाणी है। उसने कहा धर्मराज की खोज कर, सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे पै के तुम्हें मिलेगी। इससे बड़ी कोई भविष्यवाणी है? हाँ,
इससे बड़ी कोई भविष्यवाणी है? बाइबल से भविष्यवाणी कोई बड़ी है? क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा, अपने पापों को मानते छोड़ दे, मेरा पीछा कर, मैं राह सच्चाई तो जीवन हूं, मेरे बिना तुम पिता को नहीं देख सकते, मुझे देखोगे तो पिता को देखोगे। ये सच्चाई आपके सामने है। सच्चाई है बाइबल, तो ये सच्चाई आपके सामने है। हां जाना, ये प्रोफेसी है, ये आपके सामने है। ये भविष्यवाणी है, ये आपके सामने है। पढ़ लो इसे, कर लो वादे याद उसके, जो उसने कहा वो तुम कर दो, कर लो एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कर लो इसके साथ, हाथ मिला लो इसके साथ। हाँ, मिला लो हाथ इसके साथ। जे तुम चाहते हो कि सब कुछ, जो कुछ दुनिया के पास है मेरे पास भी हो, अच्छा जीवन हो, बच्चे हो, परिवार हो, सब कुछ हो, मिला लो हाथ। जो इसमें लिखा है वो तुम पूरा कर दो, तो जो तुम्हारे लिए इसमें लिखा है वो पूरा कर देगा। मिला लो हाथ, कर लो डील फाइनल आज। हाँ, कर लो। पता की है, आप इसके साथ डील फाइनल क्यों नहीं कर रहे? बहुत सारे लोग 90% इसके साथ डील नहीं फाइनल करते। क्यों? क्योंकि उनको पता है निभानियां बड़ियां औखियां होती हैं। ला दे तुसी लईयां है, पर निभानियां बड़ियां औखियां होइयां पईयां। समझ आ रही है नहीं आ रही? दिन को रोशनी दिखाने वाले बहुत मिल जाएंगे। समझ आ रही है? अब तो वो भी शुरू हो गया है दुनियादारी में। है आजकल तो वो इल्म वाले भी लोगों को गिराना शुरू कर दिया उन्होंने भी। हाँ, जो इल्म करते हैं, कई कहते भी ये दिमाग की गेम होती है, उन्होंने भी लोगों को गिराना शुरू कर दिया है। वो ठिच करते हैं, लोग गिर जाते हैं नीचे। समझ आ रही नहीं आ रही? आपको बहुत सारी चीजों से अब बाहर निकलना होगा। पूरा फोकस करना होगा आपको यीशु मसीह के ऊपर। तो जैसे ही आपकी बॉडी महिमा के देह में कन्वर्ट होती है, तो जैसे ही आप महिमा की बॉडी में आगे बढ़ते हैं, तो ब्लेसिंग्स लम्मी लम्मी लम्मी, बड़ी 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 से बड़ी होगी। आमीन। ये वचन जो आपकी आत्मा को ताजा कर रहा है, आपको हाई लेवल पर लेके जाने वाला है वचन है। इसका पार्ट अब खत्म नहीं होगा, आज हमें नहीं खत्म करना है इसे। इसका दूसरा पार्ट आप सुनेंगे कितनी तारीख को? 2 तारीख को। आप अकेले नहीं होंगे, कई हजारों लोग आपके साथ भी होंगे उस दिन। क्योंकि ये मीटिंग का रेंज बहुत छोटे टाइम में हुआ था। तो अगली मीटिंग का टाइम भी बहुत छोटे टाइम में ही है, पर छोटे टाइम में रिजल्ट बहुत बड़ा होगा। आप देखेंगे खुदा की बड़ी बड़ी आशीष है। अपने आप को तैयार कर लो, प्रभु आपको बरकत देने जा रहा है। समझ लिया आपने वचन को? क्या बनना है, कैसे बनना है, कैसे बनना है? वो बोलो कैसे बनना है, किसके जैसे बनना है? हाथ उठाकर बोलो किसके जैसे बनना है? हाँ, यीशु मसीह जैसे बनना है ना, तो फिर यीशु मसीह को पढ़ना भी होगा, उसके साथ डील भी फाइनल करनी होगी। हाँ, तुम बहुत खुश हो, लास्ट में कह रहा हूं, बहुत खुश हो तुम बहुत खुश हो।
जिसको खुदा ने चुना हो वो कोई नॉर्मल नहीं हो सकता। आप बहुत खुश हो। जिसको मैंने कहा खुदा ने चुना हो वो नॉर्मल नहीं हो सकता। तुम बहुत खुश हो, तुम बहुत बड़ी हस्ती हो। तुम्हें अपना लेवल समझना है, तुम्हें अपनी अथॉरिटी समझनी है, तुम्हें अपना लेवल पर काम करना है। खुदा आपको आशीष देने जा रहा है।